आज दिनांक 29 जनवरी 2023 दिन रविवार को संध्या 3:15 बजे मधेसी वैश्य युवा समाज की बैठक शाहपुर के गढ़वा रोड अनिल कुमार गुप्ता के मकान में हुई। युवा समाज के अध्यक्ष मनोहर कुमार उर्फ लाली ने सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठक में सभा की अध्यक्षता विनोद कुमार को सौंपा। उन्होंने कहा कि हलवाई समाज की बैठक हर महीने जो एरिया बाय एरिया रखा गया है, यह बहुत ही सराहनीय बात है। साथ में कहा कि गणिनाथ बाबा का मंदिर बनाने के लिए तथा ज़मीन के विषय में उन्होंने चर्चा भी की। अपने समाज का एक उत्तम जगह होना चाहिए। समाज के दौरान उपस्थित लोग तथा युवा समाज के कमेटी के द्वारा अनिल कुमार को शाहपुर का प्रभार का पद दिया गया। सभा में लोगों ने अपना अपना परिचय जय गणिनाथ बाबा कहते हुए एक दूसरे को दिया। मधेसिया वैश्य समाज के अध्यक्ष मनोहर कुमार उर्फ लाली ने कहा कि हमारा समाज सिर्फ गणिनाथ पूजा साल में एक बार होकर रह जाता था, लेकिन पूर्व एक साल पहले से गणिनाथ बाबा का पूजा के साथ रामनवमी पूजा, लक्ष्मी पूजा, वनभोज जैसे अनेक कार्यक्रमों युवा वर्ग की तरफ से कराया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि समाज में सिर्फ एकजुट होने की ज़रूरत है और यह काम युवा वर्ग बड़े ही तेज़ी के साथ कर रहे हैं। समाज से हमें आशा है कि जल्द ही कार्य का निर्णय लेते हुए समय के साथ पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, बैठक में शामिल हुए। कहना ही चाहता हूँ कि जब हम बहुत लोग हम लोग को समाज के नज़र से भी नहीं देखते हैं। यही बदलाव हमको लाना है अपने समाज में, ताकि जब हम जाए तो पहले तो हम लोग एक उच्चारण रखें। जिस तरह जैन समाज लोग कहते हैं जय जिनेंद्र, तो मैं भी रखूँ अपने संबोधन को शुरुआत करूँ जय बाबा गणिनाथ, जय गणिनाथ, जय गणिनाथ। उससे क्या होगा, लोग जानेंगे। जैसे आप जाएंगे आप नॉर्थ ईस्ट में तो अधिकतर आप देखिएगा कि हाँ मधेसिया होटल, मधेसिया लॉज, मधेसिया किराना, मधेसिया केक। उससे क्या होता है कि वो जानते हैं कि अरे भाई मधेसिया समाज का है। मैं जब सिक्किम जब जा रहा था, कालिम्पोंग करके एक जगह है और एकदम घ्यावा रास्ता था। जब हमने वहाँ जब गया तो वहाँ देखा कि मधेसिया होटल था। मैंने तुरंत गाड़ी को रोकवाया। यूपी से बिलोंग करते थे, खा भी लिए। जब उनको पैसा वैसा दे लिया उसके बाद हमने परिचय दिया तो बहुत शर्मिंदगी महसूस किए कि आप पैसा काहे दिया, आप पैसा लीजिए। तो ये एक अपना एक परिचय होता है और अपनापन होता है ये टाइटल लगाने से और जय गणिनाथ बोलने से। मेरा कहने का मतलब, लेकिन हमारे अपने समाज में भूमिका नहीं निभाता है। उसका कारण जो भी हो, मुझे लगता है कि समाज के लोग ये चाहते हैं कि अगर लाली जी बने हैं तो उनसे कुछ अपेक्षा है, पिंटू ब्याह है, अगर होटल है तो उनके होटल में फ्री में हो जाए। तो सबसे पहले इस तरह की भावना को लोग अपने समाज से निकालना होगा। ये भावना जब निकलेगी तो अपने आप समाज में एकजुटता आएगा। अगर मैं बबलू जी के यहाँ जा रहा हूँ 50 रुपये का चिल्ली है तो 40 रुपये जरूर लेंगे। हमारा ये पूरा होने जा रहा है, ये रामनवमी पूजा भी आने जा रहा है और भगवान के दिन सभी मैं 2-3 साल से फेसबुक अपडेट नहीं कर रहा था, लेकिन लोग ये जानने के लिए कि लोग देखें कि आज हमारे समाज भी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो यही सब बातें मुझे रखना था। और कुछ बातें ऐसा है कि बैठक में ये बात रखा था कि जो अगर एक बार ग्रुप से लेफ्ट हो जाता है तो उसको प्रयास ही मत कीजिए आप, क्योंकि उनका निगेटिव विचार ही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग लेफ्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे विचार से मैच नहीं खा रहे हैं। और कुछ पिछले जब हम लोग प्रोग्राम कुछ करते हैं तो कुछ समाज के लोग एक दिन पहले बैठकर मीटिंग करते हैं। तो वो जो मीटिंग होता है हमको तोड़ने के लिए किया जाता है, हमारे मनोबल को गिराने के लिए। लेकिन बाबा गणिनाथ के जब आप साफ हृदय से काम करेंगे तो आपको अपने आप शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और कर्मा चला जाता है। मैं जब हम लोगों ने वनभोज किया, आज मैं देख रहा था सूरज जी हमारे कोषाध्यक्ष हुए। पहले मैं परिचय दे दूँ, मैं मनोहर कुमार मधेसिया वैश्य समाज अध्यक्ष, संरक्षक प्रभात कुमार गुप्ता और पिंटू ब्याह, हमारे कोषाध्यक्ष सूरज कुमार सूरज जी
और हमारे युवा अध्यक्ष अभी पहुंचने वाले हैं, अनूप कुमार, और हमारे सभी साथी कार्यकर्तागण। हमारा दो तीन चीज और है अनिल बना, जैसे कि शाहपुर का है तो शाहपुर में एक को प्रभारी भी नियुक्त किया जाए और उसको ग्रुप एडमिन बना दिया जाए। उससे क्या हुआ कि शाहपुर के लोग उनको पहले चयन कर लें, उनका नाम दे दें, उस ग्रुप में रहेगा। चूंकि इसमें क्या होता है कि इतने लोग घुस जाते हैं, थोड़ा सा नाम शनाम डालना एरिया प्रखंड वाइज हम लोग अपना ग्रुप एडमिन बनाएंगे, हमारे संख्या कैसे बढ़े और हम लोग अपने समाज के लिए क्या करें। आने वाला रामनवमी पूजा भी है और वनभोज का भी समीक्षा बैठक है, उसमें कहाँ क्या कमी रहा, क्या हम लोग से गलतियां हुई, उसी के लिए बैठक रखा गया है। और नए जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि समाज में तो रहते हैं लेकिन उन लोगों को ये जानकारी रहती है कि सिर्फ हलवाई समाज का डांटे में गणिनाथ ही पूजा हुआ करता था, लेकिन साल भर से लगभग हम लोग 7-8 ऐसे कार्यक्रम कर चुके जो ये अब समाप्त हो गया था। धन्यवाद आप लोगों का। ओम का उच्चारण हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग एकाग्र हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब बैठक में सिर्फ वही बातें होंगी जो बैठक से संबंधित होंगी, लोग इधर उधर नहीं भटके। बैठक के दौरान मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें। आज हम लोग अनिल कुमार के आवास पर यह बैठक रखा, उसके लिए मैं मधेसिया युवा समाज अध्यक्ष के नाते आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बड़े ही हर्ष के साथ और खुशी के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज मासिक बैठक हम लोगों ने जो रखा है हर महीना के अंतिम दिन, हमारा जो लक्ष्य जो था कि एक दूसरे से लोग हम लोग मिलते रहें और संख्या बढ़ते रहे। जैसे इतने लोग हम लोग बैठक रखते थे तो बहुत लोग वहाँ हमारे बैठक में नहीं आते थे, तो आज मुझे लग रहा है कि हम लोग उस मकसद में कामयाब हो रहे हैं। मेरा यही लोगों से कहना है कि हर बैठक अपने आवास पर जरूर रखें, ताकि लोग अगल बगल के लोग भी जाने कि भाई उनके यहाँ किस समाज का बैठक है। उससे क्या होता है कि लोग में जागरूकता भी फैलता है और बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है। जैसे कि हमारे विनोद भैया, राजू हुआ, बहुत लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं, उनको शायद जानकारी नहीं होगी मधेसिया में सेवा समाज बना कर। बाजार में रहते हुए भी बड़ा दुख की बात होता है, क्योंकि ये बैठक है, घर का बैठक है, समाज का बैठक है, इसलिए ये बात को कहना बड़ा मैं एकदम कहना ही चाहता हूँ कि जब हम बहुत लोग हम लोग को समाज के नज़र से भी नहीं देखते हैं। यही बदलाव हमको लाना है अपने समाज में, ताकि जब हम जाए तो पहले तो हम लोग एक उच्चारण रखें। जिस तरह जैन समाज लोग कहते हैं जय जिनेंद्र, तो मैं भी रखूँ अपने संबोधन को शुरुआत करूँ जय बाबा गणिनाथ, जय गणिनाथ, जय गणिनाथ। उससे क्या होगा, लोग जानेंगे। जैसे आप जाएंगे आप नॉर्थ ईस्ट में तो अधिकतर आप देखिएगा कि वहाँ मधेसिया होटल, मधेसिया लॉज, मधेसिया किराना, मधेसिया केक। उससे क्या होता है कि वो जानते हैं कि अरे भाई मधेसिया समाज का है। मैं जब सिक्किम जब जा रहा था, कालिम्पोंग करके एक जगह है और एकदम भयावह रास्ता था, जब हमने वहाँ जब गया तो वहाँ देखा कि मधेसिया होटल था। मैंने तुरंत गाड़ी पर रुकवाया, यूपी से बिलोंग करते थे, खा भी लिए, जब उनको पैसा वैसा दे लिया उसके बाद हमने परिचय दिया तो बहुत शर्मिंदगी महसूस किए कि भाई आप पैसा काहे दिया, आप पैसा लीजिए। तो ये एक अपना एक परिचय होता है और अपनापन होता है ये टाइटल लगाने से और जय गणिनाथ बोलने से। मेरा कहने का मतलब, लेकिन हमारे अपने समाज में भूमिका नहीं निभाता है। उसका कारण जो भी हो, मुझे लगता है कि समाज के लोग ये चाहते हैं कि अगर लाली जी बने हैं तो उनसे कुछ अपेक्षा है, पिंटू ब्याह है, अगर होटल है तो उनके होटल में फ्री में हो जाए। तो सबसे पहले इस तरह की भावना को लोगों को अपने समाज से निकालना होगा। ये भावना जब निकलेगी तो अपने आप समाज में एकजुटता आएगा। अगर मैं बबलू जी के यहाँ जा रहा हूँ 50 रुपये का चिल्ली है तो 40 रुपये जरूर लेंगे। हमारा ये पूरा होने जा रहा है, ये रामनवमी पूजा भी आने जा रहा है और भगवान के दिन सभी, मैं 2-3 साल से फेसबुक अपडेट नहीं कर रहा था, लेकिन लोग ये जानने के लिए कि लोग देखें कि आज हमारे समाज भी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो यही सब बातें मुझे रखना था। और कुछ बातें ऐसा है कि बैठक में ये बात रखा था
कि जो अगर एक बार ग्रुप से लेफ्ट हो जाता है तो उसको प्रयास ही मत कीजिए आप, क्योंकि उनका निगेटिव विचार ही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग लेफ्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे विचार से मैच नहीं खा रहे हैं। और कुछ पिछले जब हम लोग प्रोग्राम कुछ करते हैं तो कुछ समाज के लोग एक दिन पहले बैठकर मीटिंग करते हैं। तो वो जो मीटिंग होता है हमको तोड़ने के लिए किया जाता है, हमारे मनोबल को गिराने के लिए। लेकिन बाबा गरीनाथ के जब आप साफ हृदय से काम करेंगे तो आपको अपने आप शक्तियां प्राप्त होती हैं और कारवा चला जाता है। मैं जब हम लोगों ने वनभोज किया, आज मैं देख रहा था सूरज जी हमारे कोषाध्यक्ष हुए, पहले मैं परिचय दे दूं। मैं मनोज कुमार मधेसिया विषय समाजाध्यक्ष, संरक्षक प्रभात कुमार गुप्ता और पिंटू गया, हमारे कोषाध्यक्ष सूरज कुमार सूरज जी, और हमारे युवा अध्यक्ष अभी पहुंचने वाले हैं अनूप कुमार, और हमारे सभी साथी कार्यकर्तागण। हमारा 2-3 चीज और है अनिल बना, जैसे कि शाहपुर का है तो शाहपुर में एक को प्रभारी भी नियुक्त किया जाए और उसको ग्रुप एडमिन बना दिया जाए। उससे क्या हुआ कि शाहपुर के लोग उनको पहले चयन कर लें, उनका नाम दे दे, उस ग्रुप में रहेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इतने लोग घुस जाते हैं, थोड़ा सा नाम सुना डालना एरिया प्रखंड वाइज हम लोग अपना ग्रुप एडमिन बनाएंगे, हमारे संख्या कैसे बढ़े और हम लोग अपने समाज के लिए क्या करें। आने वाला रामनवमी पूजा भी है और वनभोज का भी समीक्षा बैठक है, उसमें कहाँ क्या कमी रहा, क्या हम लोग से गलतियां हुई, उसी के लिए बैठक रखा गया है। और नए जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि समाज में तो रहते हैं लेकिन उन लोगों को यह जानकारी रहती है कि सिर्फ हलवाई समाज का डाल्टनगंज में गणिनाथी पूजा हुआ करता था, लेकिन साल भर से लगभग हम लोग 7-8 ऐसे कार्यक्रम कर चुके जो ये अब समाप्त हो गया था। व्यवसाय में तो हम कुछ नहीं करते हैं, मेरा लड़का काम करता है मैं मधेसिया बैस समाज के सक्रिय कार्यकर्ता के बात है। अभी सब हम लोग समझते हैं, जहाँ कुछ रहे कुछ कहने उसमें बोलने में। कुमार गुप्ता, पिता श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता। मेरा मकान नगर उटारी था, यहाँ मकान बनाए, यहाँ मेरा ममहर हुआ है, हमारे मामा श्री शाहपुर में घर बना के रहे, शाहपुर विवेकानंद चौक पर। नाम राजकिशोर प्रसाद, पूर्व में जेल हदर रहते थे, पनेरी बांध में स्थायी निवासी है, किराना दुकान है। मैं अमरेंद्र प्रसाद, मैं बिहार गवर्नमेंट में टीचर डेहरी में पदस्थापित हूँ। मेरा घर राजहारा है, लेकिन फिलहाल मैं डाल्टनगंज में मकान बनाकर रहता हूँ। कुमार प्रसाद, राजस्व कर्मचारी, नगर उटारी, मेन रोड घर शाहपुर में है। कुमार गुप्ता, पिता श्री देवराम प्रसाद गुप्ता, घर मेन रोड शाहपुर, छोटा 4 दुकान। पिता स्वर्गीय शिवमणि प्रसाद गुप्ता, घर शाहपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है और कंपनी में भी काम करता हूँ, सदीक चौक पर मेरी दुकान है। मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद, चांदो का रहने वाले हैं, अभी वर्तमान में शाहपुर रह रहे हैं, किराना का दुकान है। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय विंदा प्रसाद, अभी पचमढ़ी पर मेरा किराना दुकान है। विपिन कुमार गुप्ता, श्रीमंगल प्रसाद गुप्ता, घर शाहपुर, मेरा दुकान फाटफुट का है, ठेला पर लगाता हूँ, विवेकानंद शाहपुर पे। विकास स्वर्गीय समझाए गुप्ता, मेरा किराना दुकान है। अशोक कुमार गुप्ता, स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद साहू, और हम अभी कंपनी में सर्विस करते थे, अभी तो फिलहाल बैठे हुए हैं। लड़का हमारा राजकुमार गुप्ता बेडौल में अभी कार्यरत है। मेरा नाम अनूप कुमार गुप्ता हुआ, दादाजी का नाम स्वर्गीय मुफ्ती साहब, पिताजी का नाम श्री विजय प्रसाद गुप्ता, और व्यवसाय होटल में प्रभात, वर्तमान में प्रदेश युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय मधेसिया बैस समाज। मेरा नाम विमल कुमार, पिता श्री बच्चू साहू, शाहपुर स्थित रेड रोज स्कूल के संचालक हूँ मैं। विनोद कुमार गुप्ता, पिता स्वर्गीय रामविलास प्रसाद, फिलहाल 2 बच्चे अपना व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके साथ। नमस्कार, मेरा नाम मनोहर कुमार है, मेरा पापा का नाम स्वर्गीय रमेश चंद्र शाह है, मेरा महिंद्रा आर्केड में रेडीमेड कपड़ा का दुकान है और फिलहाल में हम NHI में सर्वेयर का काम करते हैं। पहले सभी को प्रणाम। मैं अजीत कुमार गुप्ता, पिता श्री अशोक कुमार गुप्ता। मैं पहले मेरा घर पुलपुल था, अभी हम डाल्टनगंज में बनाए हुए हैं सदीक चौक के पास। हम सेवा सदन में कार्यरत हैं और मैं समाज के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे पास कोरोना काल में हम ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे थे। अगर किसी भी मेरे समाज में, हलवाई समाज में किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे उनको।
प्रणाम। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता, स्वर्गीय हरी साहू, बाजार मंडला के रहने वाले हैं। मेरा नाम दीपक प्रसाद है, पिता श्री कृष्ण प्रसाद। मेरा ऐसे पहले पेशेंट था, अभी आपातकालीन में रहते हैं और हम LIC एजेंट। मनोहर कुमार लाली, पचमढ़ी पे माही केक शॉप और फिर मैं भी जिला मेदिनीनगर मदेशिया सेवा समाज अध्यक्ष। सूर्य नारायण सूरज, वर्तमान में मदेशिया सेवा कोषाध्यक्ष, पैसे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ ओजोन फार्मास्यूटिकल में। को प्रणाम। मैं प्रभात कुमार गुप्ता, स्वर्गीय मोतीलाल गुप्ता, डाल्टन। मेरा नाम राजेश कुमार, पिता का नाम श्री मोतीलाल और दादा का नाम स्वर्गीय गुलाबचंद साहब। मैं खबर आप तक का चीफ ब्यूरो हूँ और परिधि क्लिनिक का प्रोपराइटर हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मार्च बैनर पहले मदेशिया युवा समाज का गठन हम लोग किए थे। उस समय मात्र हमको जहाँ तक जानकारी है कि 15 से 20 लोग ज़्यादा से ज़्यादा थे उसमें, और हम लोग संगठन बनाए युवा समाज। और आज हम देख रहे हैं कि कम से कम 200 से ऊपर हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं और भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव इसमें मैसेज आ रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, जो बहुत ही खुशी की बात है। और इसमें जो हमारे पदाधिकारीगण हैं ये बधाई के पात्र हैं। लाली जी, पिंटू भैया, अनूप जी, अमर जी और लाल बाबू, ये सब बहुत ही अच्छे ढंग से संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोग सहयोग कर करके इसको हम लोग को बहुत खुशी मिल रहा है। और आगे भी हम लोग संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास इसमें करते रहेंगे और इसमें जोड़ने का जो है सो हम लोग आगे और प्रयासरत हैं। और इसी के साथ मैं फिर से युवा समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि शाहपुर में हमारे यहाँ मीटिंग रखने का हमको अवसर प्रदान किए। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। सभी का धन्यवाद। शाहपुर में कार्यक्रम आयोजन के लिए मीटिंग का आयोजन हुआ, बहुत सुखद है और ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। यहाँ के बहुत सारे लोग जो डाल्टनगंज में नहीं जा पाते थे किसी कारणवश, समाज के सभी जो युवा हैं और भी किसी भी समाज का जो विकास होता है उसका ज़्यादातर भार युवाओं पर होता है। हमारे युवा अगर शिक्षित हो, परिश्रमी हो और लगनशील हो तो समाज का नक्शा बदल जाता है। समाज, उनका परिवार आगे तरक्की करता है, समाज आगे बढ़ता है। तो युवाओं को संगठित करना बहुत ज़रूरी है और उनको जागरूक करना कि कैसे बढ़े। आप यहाँ पर बहुत सारे विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोग यहाँ एकत्रित हैं और एक तो पहले इंटरेक्शन होता है आपस में कि कौन क्या व्यवसाय कर रहे हैं। बहुतों को आइडियाज़ मिलता है कि हम और क्या कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, अभी खाली बैठे हुए हैं। तो ये देखना। दूसरी बात है कि आप परस्पर सहयोग की भावना होना चाहिए समाज में। हमारा समाज, कोई भी समाज तरक्की करता है जब छोटे को आप उठाते हैं। जो भी संपन्न लोग हैं, जो सशक्त हैं, वो अपने समाज के जो गिरे हुए जो है आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से या किसी भी कारण से जो पिछड़ रहे हैं या उनका मनोबल नहीं उठ रहा है, उनको जोड़ने का कोशिश कीजिए, उनको उठाइए। तभी हमारा शिक्षित, जागरूक और हर तरह से योग्य का विकास होगा। जब रही समाज में अब योगदान देने की बात, तो जैसा कि सामाजिक योगदान है, सभी की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो जैसे समाज में आप अपने भी समाज का गठन किया तो अध्यक्ष, सचिव, सेक्रेटरी और ये कोषाध्यक्ष वगैरह लोग हैं। तो इन सब होते हैं, इनके साथ साथ संरक्षक भी होते हैं। समाज में कुछ संरक्षक होते हैं, जैसे मैं अभी पलामू जिला प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर एसोसिएशन को लीड कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे स्कूलों का संगठन है, 40-50 स्कूल है, उसका मैं अभी अध्यक्ष हूँ। उनको अभी पिछले 6 सालों से कोरोना के कारण दो टर्म हमको मिल गया। तो इसमें है कि सभी संगठन है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है मेरा भी, और उसके साथ जो संरक्षक हैं, संरक्षक प्रति वर्ष संरक्षक का चंदा ज़्यादा होता है। जो संपन्न लोग हैं, जो सशक्त लोग हैं,
उनका जैसे 5,000 रुपया वो संरक्षक जो बनते हैं उनको 5,000 रुपया कंट्रीब्यूट, 500 रुपया इन्हें मेंबरशिप फीस है। विभिन्न कार्यक्रमों पर हम लोग उसके बाद जैसे पैसा उसके बाद भी इकट्ठा करते हैं, और जो कोष में जो पैसा आता है वो रिजर्व रहता है, वो जब एकदम ज़रूरत होता है तभी निकलता है। अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 70-80 हज़ार रुपये जमा है अकाउंट्स में, वो एकदम तत्कालिक ज़रूरत हो तभी खर्च होता है। तो वैसे कार्यक्रमों के लिए, और ये नहीं कि जो हम अपना जो कोष में पैसा जमा कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप बाकायदा जो भी पैसा दे रहे हैं उनका रसीद काट कर दीजिए, और ऑडिट होना चाहिए। कोषाध्यक्ष के बाद पूरा अकाउंट्स मेंटेन होना चाहिए, और उसका साल में एक बार ऑडिट कराइए, और वो रहे वो और ट्रांसपेरेंट रहेगा तो लोगों का भी मन बढ़ेगा कि पैसा हम जा रहा है तो सही जगह पर खर्च हो रहा है, सही तरीके से खर्च हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें खर्च कहाँ कहाँ करना है, जो अकाउंट जो पैसा है। और कार्यक्रम में जब भी आप कोई कार्यक्रम कराए उसके लिए अलग से चंदा लें, अलग से चंदा का। जैसे अभी आप लोगों ने कराया वनभोज कार्यक्रम, रामनवमी का कार्यक्रम कराया, उसमें दिया जो जितना सक्षम है वो दे, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से जैसे आपने अभी 50 रुपया रखा है, 50 रुपया जो है इसमें ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ कि सभी की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं, तो मिनिमम आप 100 रुपया रखिए महीना, ठीक है। हाँ, 100 रुपया रखिए। दर्शकगण को मेरा हार्दिक आभार है कि आप इतने संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए और इस मीटिंग की शोभा बढ़ाए हैं। दिन प्रतिदिन हम लोग अपने कामयाबी के आयाम को छूने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी हासिल नहीं हुआ है। विमल भैया ने अभी जैसा बताया, बहुत अच्छी बातें उन्होंने हमारे समक्ष में रखी हैं, और ज़रूरी है आज के समय में इस परिवेश में जब समाज को हम विकसित करेंगे या समाज से हम हैं, ये दो बातें अलग अलग है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि समाज से हम लोग हैं और हर किसी को अपना कंट्रीब्यूशन इस समाज में देना चाहिए, क्योंकि एक महान दार्शनिक का कहना है कि समाज रहित मनुष्य जो है वो पशु के समान होता है। तो हम लोग किसी भी आधार पे, कोई ज़रूरी नहीं है, भैया ने अभी बताया, बहुत अच्छा बात बोला कि सब कोई आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं होते हैं। तो जिनको जिस हिसाब से, चाहे शारीरिक हो, मन से भी हो, हम लोग समाज के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। हम लोगों ने एक छोटा सा संगठन कायम किया है, और इस पे निरंतर हम लोगों का ये पुरुष का जो ये है, हम लोग जो समाज चला रहे हैं, तो डाल्टनगंज में एक महिलाओं का भी एक समिति या समाज होना चाहिए, और हम लोगों ने इसके लिए भी पहल किया है। अभी कुछ महिलाएं जो हमारे वनभोज में सम्मिलित हुई थी, उनका एक ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, और उसमें मात्र 2-3-4 लोग हम लोग पुरुष भी सम्मिलित हैं अभी, क्योंकि उसको रूपरेखा देने के लिए अचानक से वो लोग आगे नहीं आ पाएंगे। तो एक सपोर्टिव वे में हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उस ग्रुप के माध्यम से, और धीरे धीरे अगर वो लोग अपने हाथ में ये कमान ले लेती हैं तो हम लोग जो है कि खुद उस ग्रुप से निकल भी जाएंगे, और वो स्वयं महिलाओं को दे दिया जाएगा चलाने के लिए। विजय वकील, तो आज तक मंदिर नहीं बना, न जमीन ले आया, वो पैसा कंडा से, कर्सों से, बाकी से जहाँ तक भी अपने संकल्प बन गए। तो वो पैसा को अगर हम लोग करते, पैसा समाज का ही पैसा है, वो पैसा उनका नहीं है, समाज का ही पैसा है, तो उसको हम लोग अगर उपाय कर लेते तो भी हम जो हुआ समाज करना है, पैसा उनका नहीं है। हम कहाँ बोल रहे हैं?